खिलाफ एकजुट हो खड़े हों भारत सहित दुनिया भर के मुसलमान। सूफी कौसर मजीदी। कानपुर। जम्मू कश्मीर के रेसई जिले में हिंदू तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाकर किए गए कायरतापूर्ण हमले का देश के सूफियों के अग्रणी संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन ने कड़ा विरोध करते हुए भारत सहित दुनिया भर के मुसलमानों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की अपील की है। खानकाह फैजिया मजीदिया कानपुर में जुमा की नमाज के दौरान दिए जाने वाले खुतबे में सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट ने विश्व भर के मुसलमानों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की अपील की है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि इस्लाम और कुरान किसी भी तौर से किसी बेगुनाह पर तशद्दुद की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि पवित्र कुरान में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस किसी ने भी किसी एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के रेसई में हिंदू तीर्थयात्रियों को निशाना बनाकर किया गया आतंकी हमला कायरतापूर्ण है, जिसकी सूफी खानकाह एसोसिएशन कठोर शब्दों में निंदा करते हुए सारे भारत के मुसलमानों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की अपील करता है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कथित आतंकवाद जिस नाम पर किया जा रहा है उससे इस्लाम और मुसलमान बदनाम होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि करबला से लेकर आज तक मुसलमान ही आतंक का निशाना बनते चले आए हैं। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि जुर्म क्या है, हम जानते हैं कि अनाथ होना कैसा होता है, हम ये भी जानते हैं कि बेसहारा लोगों का दर्द क्या होता है। उन्होंने कहा कि सारे भारत के युवा वर्ग खास तौर से मुस्लिम युवाओं को ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों से न सिर्फ दूर रहना चाहिए बल्कि अपने सामर्थ्य के अनुसार संवैधानिक तरीके से ऐसे तत्वों का मुखर होकर विरोध भी करना चाहिए। सूफी न्यूज ब्यूरो कानपुर नगर। मोहतरम साथियों, जम्मू कश्मीर के रेसई ज़िले में 9 और 10 जून को एक आतंकवादी हमला किया गया, जिसमें बहुत सारे हिंदू भाई जो तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे वो जाँ बहक हो गए। इस घटना में जो लोग इस तशद्दुद का शिकार हुए हैं उनके घर वालों से, उनके परिवार के लोगों से हम अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं और साथ ही जिस तरह से ये आतंकवादियों का कायराना अमल है इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम अपने मुल्क के तमाम तर बाशिंदों को ये बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी भी दहशतगर्दी को, आतंकवाद को, टेररिज्म को पसंद नहीं किया है। हम वो मुसलमान हैं जो करबला से लेकर के आज तक कट्टरपंथी आतंकवादियों की दहशतगर्दी का शिकार होते चले आ रहे हैं। हमें मालूम है कि जुल्म कैसा होता है, हमें मालूम है कि घरों को उजड़ना कैसा होता है। हम ये भी जानते हैं कि किस तरह मासूमों को ऐसी घटनाओं में यतीम होना पड़ता है। ऐसी घटनाएं सारी इंसानियत के लिए शर्मसार कर देने वाली हैं। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि जिस किसी ने भी किसी एक मासूम का कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। लिहाजा मैं तमाम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, क्योंकि ये दहशतगर्द जिस चोले में आते हैं, जिस नाम को इस्तेमाल करते हैं, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जबकि इनकी कोई भी हरकत ऐसी नहीं है जिससे ये साबित हो कि ये मुसलमान हैं। क्योंकि मुसलमान और इस्लाम कभी किसी बेकसूर पर जुल्म तशद्दुद करने की किसी भी तरह की कोई इजाज़त नहीं देता है। ये वो दहशतगर्द लोग हैं जो अपनी पूरी दुनिया भर में अपने नापाक एजेंडे को कायम और दायम करना चाहते हैं। ख़ास तौर से हम हिंदुस्तान के नौजवानों, बिलखुसूस मुसलमान नौजवानों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ यानी देश विरोधी गतिविधियाँ जो भी चल रही हैं उनसे सतर्क रहें, उनसे दूर रहें और इस तरीके से जो कायरतापूर्ण
घटनाएं की जा रही हैं, इनकी भरपूर अल्फाज में न सिर्फ मजम्मत करें बल्कि कानूनी तरीके से इनका एहतजाज भी करें, इनकी मुखालफत भी करें। हम तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करना चाहते हैं कि ये मुल्क सदियों से प्यार मोहब्बत का मरकज़ रहा है। इस मुल्क में हम सभी लोगों को साथ में मिलकर रहना चाहिए और हम सभी लोग बराबर साथ में रहते हुए चले आए हैं। हम सबको मुत्तहिद होकर के ऐसी घटनाओं के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए।